पाकिस्तान में सियासी हलचल एक बार फिर से काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की रिहाई की मांग के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। शनिवार को पीटीआई द्वारा दिए गए चलो अडियाला के आह्वान के बाद बड़ी संख्या में समर्थक रावलपिंडी की ओर कूच करने लगे। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और हरिपुर से निकले काफिलों ने सरकार और प्रशासन को सतर्क कर दिया। यह प्रदर्शन इमरान खान की अडियाला जेल से तत्काल रिहाई की मांग को लेकर बुलाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने भी आज के प्रदर्शन के समर्थन में ऐलान किया था, जिससे पूरे केपी में पीटीआई के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इमरान खान की मौत से जुड़ी अफवाह लगातार फैलती हुई नजर आई। पाकिस्तान में संभवित अशांति की आशंकाओं के बीच सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत सभी प्रकार की सभाओं, रैलियों, जुलूसों, धरनों और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर 3 दिनों 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा। रावलपिंडी के उपायुक्त डॉक्टर हसन वकार चीमा द्वारा जारी आदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता पंजाब संशोधन अधिनियम 2024 के तहत इन प्रतिबंधों को सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। धारा 144 के तहत न केवल सभाओं पर रोक है, बल्कि हथियार, पेट्रोल बम, तत्कालिक विस्फोटक, लदे हुए डंडे, बॉल बेयरिंग और अन्य खतरनाक सामान ले जाने की साफ तौर पर मनाही जो है वो यहां पर फिलहाल देखने को मिली है। आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर पाएगा। वाहन चालक पीछे की सीट पर यात्रियों को नहीं बैठा सकेंगे, ताकि किसी भी तरीके की भीड़ या अवैध मूवमेंट को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा आपत्तिजनक या फिर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को हटाने की कोशिश पर भी कार्रवाई होगी। जारी आदेश में जिला खुफिया समिति डीआईसी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट चेतावनी है कि कुछ समूह और बड़े पैमाने पर जुटाव करने के लिए कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की तैयारी में है। खुफिया इनपुट ये भी कहता है कि ये समूह संवेदनशील स्थानों, प्रमुख प्रतिष्ठानों और सुरक्षा संबंधी स्थलों को निशाना बना सकता है। प्रशासन को आशंका है कि हिंसा भड़काने के प्रयास लगातार हो सकते हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा और शहर में माहौल फिलहाल खराब हो सकता है। आपको बता दें कि इमरान खान को वर्तमान में रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया है। वहीं परिवार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इमरान खान के परिजनों ने दावा किया है कि उन्हें 1 महीने से अधिक समय से इमरान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उनकी बहनों ने जेल प्रशासन से प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग की। इमरान खान की बहन जेल के बाहर धरने पर बैठी है और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार रिलीज इमरान खान ट्रेंड चला रहे हैं। इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर फैली अफवाहों ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। पीटीआई नेताओं का यह कहना है कि सरकार जेल में इमरान खान की वास्तविक स्थिति साफ तौर पर छिपा रही है। रावलपिंडी में प्रशासन किसी भी संभावित हिंसा या अराजकता को रोकने के लिए पुलिस बल, रेंजर्स और एंटी राइट यूनिट्स को तैनात कर रहा है। शहर के कई हिस्सों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा चेक पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार नजर है। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि उनके चलो अडियाला मार्च शांतिपूर्ण है और वे केवल इमरान खान की रिहाई और मुलाकात की परमिशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस भीड़ को संभावित जोखिम की तरह से साफ तौर पर देख रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि अभी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और चलो अडियाला मार्च शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती है और साफ तौर पर प्रशासन लोगों को रोकने का काम भी यहाँ पर कर रहा है। लेकिन वहाँ की जो सेना है, खास तौर पर रावलपिंडी की तरफ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर माहौल इस समय तनावपूर्ण है। रोडों पे इस वक्त माहौल खराब हो रहा है। रावलपिंडी में 1 से 3 दिसंबर तक धारा 144 वहाँ पर लागू कर दी गई है, क्योंकि संख्या बेहद ज़्यादा है। लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन जेल से कुछ भी जानकारी बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है कि आखिरकार इमरान खान की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि उनकी हत्या को लेकर भी लगातार अफवाहें सामने आई थी। और इसी बीच एक खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विंग कमांडर हैं भूषण दीवान। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरी आवाज पहुंच पा रही है भूषण जी? हाँ जी, आपको जी। भूषण जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी नजर में भी स्थिति कैसी है? प्रद्युमन जी, ये जो है पूरा खेल आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, उन दोनों की सिविल और मिलिट्री की लड़ाई की बात है ये सारी। क्यों? 27 नवंबर को सीडीएफ का पद क्रिएट हो चुका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बन चुकी और नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। किसके शय पे? नवाज शरीफ की शय पे शहबाज शरीफ ने रोक दी नोटिफिकेशन। सुन रही बात, आवाज आ रही है? हाँ, तो जब नोटिफिकेशन रोक दी तो आसिफ मुनीर सख्ते में आ गए हैं। तो उन्होंने ये खुराफात कराई हुई है कि ये
हल्ला मचवा दिया पूरे पाकिस्तान में, और इसी के चलते वो कुछ हल्ला ज्यादा मच जाए तो कहीं वो टेक ओवर ही ना कर ले आसिम मुनीर, जैसे पुराने हमेशा मिलिट्री हुक्मरान, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर टेक ओवर करते रहे हैं। पर सवाल ये है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तो आसिम नूर हैंगिंग मिडवे है, ना इधर जाऊं ना उधर जाऊं। 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो बन गए वो, तो पर उसके बाद सीडीएफ बनने के लिए वो नोटिफिकेशन बनी नहीं है। तो इसके चलते ये काम किया गया है कि खुराफात मच जाए, माहौल खराब हो जाए। तो अभी सवाल ये है कि अगर आज या शाम तक या कल अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो आप देखना सब ठंडा हो जाएगा। और अभी तो क्या है, बिल्कुल बड़ी बात यह है भूषण जी, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि माहौल खराब करने की जबरदस्ती कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की जो सेना है और वहां की सरकार है, आम लोगों को तो शायद गिनती ही नहीं है, उनके लिए वो गधे बराबर लोग हैं। उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी गधे का बहुत बड़ा सप्लायर है, चाइना को भेजा ही करता है। आप ये भली बात ये बात जानते ही होंगे आप। और आम लोगों की स्थिति उसकी नजर में वही है, यानी कि अपनी सत्ता बची रहे, पैसा भ्रष्टाचार से इनके पास आता रहे, जनता जाए भाड़ में। ये साफ तौर पर संदेश दे रही है पाकिस्तान सेना। प्रद्युमन जी, मैं तो बता दूं आपको, आप ही एग्री करेंगे, मैं वैसे विंग कमांडर रिटायर्ड नहीं हूं, मैं कमांडर हूं नेवी का, डजंट मैटर। देखिए, ये पॉलिटिशियंस जो है हमेशा कुर्सी को सबसे बड़ी अहमियत देते हैं, और जहां डेमोक्रेसी पक्की नहीं है वहां तो और भी अहमियत देते हैं। और वहां तो मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री के पास सब कुछ है, सिविल तो खाली बराए नाम है, मुखौटा है। तो उनको कोई चिंता नहीं पड़ी, पूरी देश बाढ़ में जाए, 22% अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई कहां हद तक पहुंच चुकी है, भिखारी का स्टेटस बन गया है पाकिस्तानी सिटीजन का। उनको तो पड़ी है कि हमको आईएमएफ से, अमेरिका से, चीन से पैसे मिल जाएं, हम अपनी जेबें भर लें। आपको पता होगा, आर्मी का कर्नल है तो उसको 5 एकड़ जमीन मिलती है, रैंक बढ़ता जाता है तो अभी 70 एकड़ तो जमीन मिल जाती है। तो ये प्रफुल्ल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपको भी पूरी विशेष तौर पर जानकारी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति दयनीय हो चुकी है। साफ तौर पर इमरान खान को लेकर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, और वहां की सेना यही स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं या मार दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है, ये सेना दिल पिशोरी कर रही है, सेना उसको नहीं हाथ लगा सकती, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, और खासकर लोअर एचेलॉन्स ऑफ आर्मी में इमरान के बहुत सपोर्टर्स हैं, लोअर और यंग ऑफिसर्स एंड जेसीओ लेवल के ऊपर। ये सिंधी प्राइम मिनिस्टर नहीं है भुट्टो के उसको लटका देंगे, ये अब फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ को 3 बार रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देके बाहर क्यों भेजा? क्योंकि वो पंजाबी था। ये पख्तून है और जो पंजाबी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन है। इसको आर्मी जो है एलिमिनेट तो करना चाहेगी बड़े दिल से, पर बड़ा मुश्किल पड़ रहा उनके लिए, क्योंकि इतनी आगजनी फैल रही है, यूथ इतना इनके तरफ है, और जो तालिबान अफगानिस्तान का तालिबान इनको सपोर्ट कर रहा है, और पख्तून की ट्राइब्स इनको सपोर्ट कर रही हैं। इस समय पाकिस्तान को ये स्थिति आ गई है कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर वो इमरान को लटकाना होता तो एकदम से लटका दिया होता, वो वेट नहीं करते किसी कोर्ट के केस की या किसकी, कुछ नहीं कर रहे। तो ये अभी पाकिस्तान को बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। इमरान खान उनका एनिमी है, वो तो पक्की बात है, और पाकिस्तान अपनी जो स्थिति है पाकिस्तान में, 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत के एसोसिएशन आर्मी और शाहीन एसोसिएशन से, एयरफोर्स नेवी के एसोसिएशन से गुजरते हैं। ये बड़ी कमाई करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। पर इमरान खान इज नॉट भुट्टो, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो अब उसको तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल जी, अब 5 मिनट की परमिशन परिवार मांग रहा है कि भाई मुलाकात करने के लिए 5 मिनट की परमिशन दे दो, तो वो भी नहीं दी जा रही है। 1 महीने से कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है, ये क्यों हो रहा है? उनको परमिशन मिल गई है, उनको ये कहा गया है कि आप कोई वीडियो वगैरह नहीं बना के उसको बाहर नहीं दिखाएंगे, और उसके पूरी जुडिशियल गारंटीज उनको दी जा रही हैं। तो वो बात नहीं है, उनको जुडिशियल गारंटी दी जा रही है, वो लेंगे जरूर। और पाकिस्तान आर्मी ऐसा काम नहीं करेगी कि दुनिया उनको उंगली उठा दे, वो जुडिशियल गारंटी जरूर देंगे। देखिए, एक बंदी को मारना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, पर उसके बाद जो रिपरकशन होंगे, क्या पाकिस्तान आर्मी उसको झेलने को तैयार है, इस बात के ऊपर अब वो बैलेंस कर रहे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती कि उसके अंदर भी बगावत हो जाए, क्योंकि इमरान के सपोर्टर आर्मी में हैं। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में इमरान को देंगे डिस्पोजिंग ऑफ, या उसको क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। जो कंट्री उसको लेना चाहे उसको एक असाइलम दिलवा देंगे और बड़े आराम से उसको रखेंगे बाहर। ये भी कर सकते हैं। तो उनके पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गोली नहीं चल सकती, फायरिंग स्क्वाड में भी जा सकते हैं, लटकाए भी जा सकते हैं, पर उसको रिपरकशन वे करने के बाद उनको ये पता है कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि शायद आर्मी भी ना संभाल पाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। भूषण दीवान जी लगातार बने हुए हैं। भूषण जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए त्रिकोणीय स्थिति में इस समय पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तरफ तो इमरान खान का मैटर लगातार चल ही रहा है, दूसरी तरफ यह भी जानकारी सामने आई है कि तालिबान और पाकिस्तान की जो मीटिंग थी वो तीसरी बार असफल रही है। यानी कि एक तो वहां से कोई समाधान नहीं निकल रहा है, ऊपर से पाकिस्तान में अभी युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। जो आपसी मतभेद है वो इस कदर हावी हो रहे हैं। इस त्रिकोणीय बवंडर से पाकिस्तान किस तरीके से निकल पाएगा, क्योंकि मिली भगत सबकी है, आर्मी वहां पर लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? प्रद्युमन जी, मेरा आंकलन ये है, आसिम मुनीर को कहा गया है इमरान खान जो है हमारे लिए खतरा है, पीटीआई का इमरान खान। मिस्टर मुनीर, आप इनको साइड ट्रैक करो, मारना है, भगाना है, जो करना है आपकी जिम्मेवारी। अगर ये काम आप करते हो तो हम आपको सीडीएफ बना रहे हैं, अगर आप नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन रुकी हुई है। तो अभी कासिम मुनीर ने क्या किया है, अब मीटिंग खोल दी, भाई आओ मिलो, नहीं तो अभी तक बंद था सारा मामला। आसिम मुनीर प्रेशर डाल रहा है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि अगर आप खुराफात करोगे तो इमरान खान जो बब्बर शेर बंधा हुआ है उसको मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स है और ये एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा। और ये नवाज शरीफ जो है ये उनकी शय पे शहबाज शरीफ ये काम कर रहे हैं। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ठीक है, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अब पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये पाकिस्तान से हम पूछ लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, यूनुस खान जी। यूनुस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। यूनुस जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल किसी से छिपी नहीं है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर समझते हैं वहां की स्थिति को। इमरान खान के बारे में क्यों जानकारियां बाहर निकलकर नहीं सामने आ रही है? क्या मिली भगत है? सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है? क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, इमरान खान से उनके जो है वकील मिल रहे हैं, उनके ऑफिशियल उन सब मिल रहे हैं। उनकी फैमिली की जो है इस महीने, पिछले महीने मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जेल मैनुअल होता है और जेल मैनुअल के मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग उससे नहीं मिल सकते अगर आप कन्विक्टेड हो हैं, ये कानून है। लेकिन फिर भी इमरान खान के साथ उनके जो पॉलिटिकल वर्कर है उनको भी जो है, अगर हम एक महीने पहले देखें तो उसको मिलने दिया जा रहा था। लेकिन पिछले एक महीने से जो है वो मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन उसकी भी कुछ सिक्योरिटी वजूहात उन्होंने एक मुलाकात ना होना और एक किसी को बिल्कुल कैद करके रखना बड़ा अलग अलग चीज है। की वजह से पिछले महीने से मुलाकात नहीं हुई है। यूनुस जी, एक मुलाकात ना होना और एक किसी को बिल्कुल कैद करके रखना, उसकी कोई जानकारी बाहर ना आना। परिवार अगर जब इतनी बुरी स्थिति हुई है, जब तो उनकी बहनें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं कि भाई सबूत दो, जिंदा हैं वो। नहीं, वो तो उनकी बहनें खुद कह रही हैं कि वो बिल्कुल जिंदा है, हैरियत से। उनके साथ डॉक्टरों की मुलाकातें पिछले महीने हुई हैं, फैमिली के साथ उनके राब्ते हुए हैं। ये बात गलत है कि उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं आ रही है। उनको मुख्तलिफ कोर्ट्स में, अदालतों में पेश किया गया, उनको मुख्तलिफ वकीलों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनकी फैमिली के साथ जो है राब्ता करवाया गया। ये चीजें होती रही हैं। ये जो है इस हवाले से जो बहुत सी इतलात हैं वो हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया में भी और अफगानिस्तान मीडिया में उनकी जो है मौत की तक की जो उनको फौत कर दिया गया और इस तरह की खबरें जो आई हैं। लेकिन जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो कि हुकूमत कह रही थी कि यहाँ पे इनको ये खतरा आते कि कुछ सिक्योरिटी की अच्छा आते, इसलिए पिछले महीने उनकी कुछ मुलाकातें उनकी फैमिली से नहीं हो पाई थी। लेकिन यानी कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है सब फालतू हो रहा है, ये प्रदर्शन सब फालतू हो रहा है। सॉरी, ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है समर्थकों द्वारा, ये सब फालतू है, बेबुनियाद है? नहीं, ये तो बेबुनियाद इसलिए कि अगर आप पिछले 20 दिन से पहले का आप देखें तो उसकी फैमिली भी मुलाकातें कर रही थी, उनके पार्टी वर्कर भी मुलाकात करते, और अभी भी जो हमारे पास इतलात आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाएगी।
ठीक है प्रफुल्ल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, यूनिस खान जी जो लगातार पाकिस्तान में बैठ के इस वक्त ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और परिवार को मिलने दिया जा रहा है, आप सहमत हैं? देखिए ऐसा है, वो कह रहे हैं और असलियत क्या है ये, और जब लड़ाई होती है तो सबसे पहला जो विक्टिम होता है वो होती है सच्चाई। सच्चाई किसी को नहीं पता, जो हम दिखा रहे हैं, हम सोच रहे हैं सच है, वो बता रहे हैं सच है, ऐसी कोई बात नहीं। वहां प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हुई है, पाकिस्तान की आर्मी में बड़ी प्रॉब्लम है। अब उनको जुडिशियल गारंटीज दे दी है, ये मेरे को पता है कि अब उनको मिलाने दिया जा रहा है, पर काफी जद्दोजहद के बाद किया गया, क्योंकि इस समय आर्मी बड़ी कंफ्यूज्ड है। मेरी फिक्र आर्मी की तरफ है, वो इसलिए कंफ्यूज है कि उनके रैंक एंड फाइल में इमरान के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं और ये प्रॉब्लम आ रही है आर्मी को बाहर वालों से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि आर्मी के अंदर ही उनके सपोर्टर्स हैं तो दिक्कत ना हो जाए। रक्षा विशेषज्ञ लगातार बने हुए हमारे साथ भूषण दीवान जी। भूषण जी, आप सहमत हैं कि अगर ऐसा हुआ तो काफी दिक्कत हो जाएगी? प्रद्युमन जी, सारी बात यह है, अगर 2 दिन पहले भी सीडीएफ की नोटिफिकेशन जारी हो जाती तो ये बवाल जो पाकिस्तान में मचा हुआ ये ना मचता। और नोटिफिकेशन जारी करने के पीछे, ना जारी होने के पीछे 2 कारण है। एक तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर अपने ब्रदर को बता रहे हैं शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ तो नहीं है। नवाज शरीफ ब्रदर को बता रहे हैं नोटिफिकेशन डिले करो और प्रेशर डालो असीम मुनीर पे कि किनारे करे इमरान खान को। और दूसरी बात, आर्मी के अंदर, 1 मिनट, दूसरी बात, जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है, फौज के अंदर भी वो नहीं चाहते कि आसिम मुनीर इतना पावरफुल बन जाए। ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नोटिफिकेशन रुकी जा रही है, उसके लिए बवाल हो रहा है। पर बवाल, चलो ठीक है, अब समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, इस समय पाकिस्तान की स्थिति बेहद ज्यादा भयावह है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इमरान खान के बारे में जानकारी लगातार वो चाह रहे हैं।